दोस्तों, आज मैं हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। ये ग्राफ दिखाता है कि नॉलेज आगे कैसे बढ़ता है, मतलब कि मानव जात नया नया ज्ञान कैसे हासिल करती है और किस तरह से ये ज्ञान आगे बढ़ता है। यहाँ पर मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया को मिला करके पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इसमें एक्स एक्सिस पर है जानकारी, चाहे फिर वो किसी एक विषय पर हो या सारे विषय मिलाकर के पूरी दुनिया में मौजूद सभी जानकारी हो, और वाई एक्सिस पर है समय। इसमें हरा रंग है वास्तविक समझ या जानकारी और लाल रंग है गलत समझ। बीच में है अनुमान, जिसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और कुछ गलत भी हो सकता है। जब भी इंसान किसी विषय में कुछ जानने की कोशिश करता है, तब मौजूदा जानकारी के आधार पर वो कुछ वास्तविक समझ पाता है। जहां पर उसकी समझ रुक जाती है, वहां से आगे वो कोई अनुमान लगाता है कि क्या क्या हो सकता है। इन अनुमानों में कुछ सच भी होता है और कुछ गलत भी होता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है और ज्यादा जानकारी इकट्ठा होती है, उसके आधार पर वास्तविक समझ बढ़ती है। तब इंसान उसके आगे की कल्पना करता है। इस तरह इंसानियत की जानकारी बढ़ती जाती है। अभी हम यहाँ वर्तमान में है। यहां से हम दो दिशा में जा सकते हैं। वर्तमान पुख्ता जानकारी को रेफरेंस बना के हम पुरानी किताबों में ये खोज सकते हैं कि पहले हमारे जो भी अनुमान थे, उसमें से क्या क्या सही था और क्या गलत था। ये करने का कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा पुख्ता जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है। या फिर हम वर्तमान अनुमानों पर काम करके ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में हमें वास्तविक समझ बढ़ाने में मदद मिले। ये करने का फायदा होता है, क्योंकि जब समझ बढ़ती है तब उसका इस्तेमाल करके हम अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। विज्ञान, शिक्षा, रिसर्च और तार्किकता इंसान का रुख भविष्य की ओर करती है, और धर्म, अध्यात्म और अंधविश्वास इंसान का रुख भूतकाल की ओर करती है। जहां अन्य देश विज्ञान, एजुकेशन, रिसर्च और तार्किकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं पर भारत की एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या अध्यात्म के प्रभाव में अपनी मुंडी भूतकाल की ओर किए बैठी है। आज हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो हमारी पुराने स्क्रिप्चर्स में से जो सही है वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को बताते हैं, और बाकी सब लोग ये सुन के ताली बजाते हैं। अनुमानों में सच्चाई का भी होना एकदम नॉर्मल बात है। इसमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने की या बहुत ही ज्यादा गर्व लेने वाली कोई बात नहीं होती। और अगर तय कर ही लिया है कि हम तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ेंगे, तो फिर ये काम भी पूरी ईमानदारी से करो। पुराने स्क्रिप्चर्स में जो गलत बातें हैं वो भी लोगों को बताओ और उस पर शर्म भी करो। हालांकि ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती होना भी आम बात है। वैसे तो इस एटीट्यूड से एक ही नुकसान है, लेकिन वो नुकसान बहुत ही बड़ा है, और वो है कि ये एटीट्यूड विकास को रोकता है। मतलब कि लोग लिटरली बोलते हैं कि गीता, वेद, उपनिषद या कुरान वगैरह में दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया गया है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका ज्ञान इसमें नहीं। जब ऐसी बातें लोगों में फैलती है, तब उनका रुख भविष्य से मुड़कर भूत की ओर हो जाता है। उसमें जिज्ञासा और तार्किकता खत्म हो जाती है और विकास रुक जाता है। तार्किकता खत्म हो जाने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यही लोग आए दिन नए रिसर्च और आविष्कार को खुद अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते कि पुराने स्क्रिप्चर्स अधूरे हो सकते हैं। अगर ये स्क्रिप्चर्स कंप्लीट है, तो आज जो रिसर्च हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हो गया। इतने आसान सवाल पर भी ये स्क्रिप्चर्स दम तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनका पल्लू छोड़ते ही नहीं। इस हद तक लोगों में तार्किकता खत्म हो गई है। अगर ये स्क्रिप्चर्स अपने जमाने के बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया रहे भी हो, तो भी वो जमाना बीते अब हजारों साल हो गए। इनको हम पूरे सम्मान के साथ म्यूजियम में तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन आज इन किताबों को लाइब्रेरी में रखना मुझे सही नहीं लगता। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अब कुछ बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो ये समझो कि पुरानी किताबों में कुछ बातें सच होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ऐसी बातों को ढूंढने वाले लोगों के लिए ताली बजाना बंद करो। जब आप ताली बजाना बंद कर दोगे, तो वो भी अपनी दुकान बंद कर देंगे और कोई दूसरा अच्छा काम धंधा ढूंढ लेंगे। इस देश ने अब तक दुनिया को जो भी दिया है, उसके लिए मुझे भी गर्व है, लेकिन
मायने सिर्फ इतना नहीं रखता, मायने ये भी रखता है कि ये देश आज दुनिया को क्या दे रहा है। सिर्फ इतनी बड़ी जनसंख्या के रूप में बहुत बड़ा मार्केट देने से कुछ नहीं होगा। अपनी दिशा भविष्य की ओर करने के लिए धर्म, अध्यात्म और अंधविश्वास वाली बातों पर हो सके उतना कम ध्यान दे और विज्ञान, शिक्षा और तार्किकता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। ट्रेंड के हिसाब से मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, इसलिए अगर आप उन रेयर लोगों में से हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय भारत, जय हिंद।